From tomorrow, we discussed about how to define a variable, how to store your variable in heap memory, and how to assign a value in a variable, and how many number of key parameters, how many number of key points that we need to देख स्क्रीन तो शेयर कर दिया। कैसे इंटरनेट इंटरनेट ठीक करो, तुम्हारा इंटरनेट खराब है। वाईफाई लगा रखी हो वो वाला, वो लगा एयरसेल वाला लगा तो नहीं रखी हो। नाउ सी, ये सब हमने कल की क्लास में किया था, और हमने कल की क्लास में चीज और डिस्कस किया था कि जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वेरिएबल स्टोर कैसे कैसे होते हैं, किस किस लोकेशन पे होते हैं। दो वेरिएबल की वैल्यू यदि हमने सेम रखा तो क्या होगा, दो वेरिएबल की वैल्यू सेम रखा तो क्या होगा, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। यस और नो? क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर है या नहीं है, बताओ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है? नो सी, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। यदि हम में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, नहीं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट इज वन इज द डेटा टाइप। व्हाट इज द डेटा टाइप? देन सी केयरफुली, डेटा टाइप इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटायर पाइथन। डेटा टाइप वो पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पूरी की पूरी पाइथन डिपेंड होती है, और इससे आपको डिसाइड होता है कि बेसिक नॉलेज कितनी अच्छी है, कितनी बेसिक नॉलेज आपकी बलगर है नहीं। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन कि व्हाट इज द डेटा टाइप, ये क्लियरली आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। होता क्या है डेटा टाइप, वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप एक वेरिएबल को आपने डिफाइन किया, नेम ऑफ दिस वेरिएबल इज डीएफ। वेरिएबल का नेम डीएफ रख सकते हैं, यस वी कैन राइट हियर एंड स्टोर दिस वैल्यू 89 इन दिस डीएफ। So 89 is the value or df is the variable value. Yes or no? Now 89 is which type of value? 89 कैसी वैल्यू है? इंटीजर है। तो एक वेरिएबल के अंदर जिस तरह की वैल्यू को आप स्टोर करते हो दैट बिकम द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। मींस व्हाट? डेटा टाइप ऑफ डीएफ इज व्हाट? इंटीजर। डीएफ का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैसी वैल्यू स्टोर है? इंटीजर। यदि इसकी हमने वैल्यू रख दिया 0.6, दैट मींस व्हाट? डीएफ है विच डेटा टाइप? फ्लोट ना। यदि आपको इसको आपने यहाँ पे रख दिया डबल कोट्स में नाम, नाउ इट बिकम। समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल के अंदर जिस तरह की वैल्यू को आप रखते हो दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। मींस व्हाट? एनीवन आस्क यू व्हाट इज द डेटा टाइप, देन यू कैन क्लियरली से कि डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल। डेटा टाइप क्या बताता है कि वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर है। यदि मैंने आपसे कहा कि नम इज फ्लोट डेटा टाइप, मतलब आपको क्लियरली माइंड में क्या पिक्चर आना चाहिए कि नम एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू कैसी है? फ्लोट। यही ना? यस और नो? यदि मैंने आपसे कहा डीएफ इज द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, मतलब आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आना चाहिए? डीएफ इज द वेरिएबल इन विच टाइप ऑफ वैल्यू? कॉम्प्लेक्स। यस और नो? तो डेटा टाइप नथिंग बट जस्ट रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। क्या इतनी बात में समझ में आ रही है? आज की टॉपिक में ये समझाने वाला हूँ आपको कि वेरिएबल के अंदर जब आप वैल्यू स्टोर करते हो वो आपकी डेटा टाइप डिफाइन करती है। नाउ पाइथन के अंदर कितनी तरह की डेटा टाइप आप रख सकते हो? मींस पाइथन में जो होता है डिक्लेरेशन तो ऑटोमेटिकली होता है, डिक्लेरेशन सेल्फ होता है ना, हमने तो करते नहीं है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन में पाइथन कितने तरह के डेटा टाइप को अंडरस्टैंड करता है, मतलब कितने तरह की वैल्यू को जब आप डालोगे तो उसको पाइथन डिफरेंशिएट कर पाएगा, उसको कैटेगराइज कर पाएगा कि दिस इज द इंटीजर वैल्यू, दिस इज द फ्लोट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज। नहीं, कुछ तो सेट ऑफ डेटा टाइप होगा ना। समझ में आ रहा है आपको कि एक वेरिएबल के अंदर कितनी तरह की वैल्यू को रखोगे तो पाइथन उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा और किस सिनेरियो में फेलियर हो जाएगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सी, आई एम स्टार्टिंग अ टॉपिक दैट वन इज द डेटा टाइप। जब भी है जिसका कंफ्यूजन हुआ मुझे जस्ट बताना, फास्ट चलो तो बताना, स्लो चलो तो बताना। इट रिप्रेजेंट्स, तुम दो दोस्त आते थे ना पहले, आप अभी फर्स्ट से सेकंड क्लास है आपकी, थर्ड क्लास। आप ही जैसे एक और पहले आते थे, मैं फेस बोल रहा हूँ। इट रिप्रेजेंट्स which type of value, which type of value stored in a variable, that is called data type of that variable। नहीं, देखो अब कितने तरह की डेटा टाइप होती है वो मैं आपको लिख दूं। फर्स्ट वन इज द नॉन डेटा टाइप। पाइथन में क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर यदि आपने कोई वैल्यू अभी पढ़ते हैं नॉन डेटा टाइप से करते हैं। सेकंड वन इज द न्यूमेरिक।
Second one is the numeric data type. Third one is the sequence. Third one is the sequence data type. Fourth one is the map data type. और फिफ्थ वन इज द सेट। ये 5 तरह के डेटा टाइप होते हैं जिसको पाइथन अंडरस्टैंड करता है। मतलब ओवरऑल 5 ही वेरिएबल है, 5 ही वैल्यू है जिसको पाइथन अपने अकॉर्डिंग समझ पाता है। जैसे एक वेरिएबल हमने डीएफ बनाया, उसमें वैल्यू रखा कुछ इस तरह से, देखो आप इस तरह से, तो इस केस में पाइथन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा किस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं कौन से कैटेगरी में रखूं। देखो यहाँ पे एरर आएगा, देखना ध्यान से, अब ध्यान से नोटिस करो, देयर इज एरर कमिंग्स। Why? Because Python cannot be decide कि this particular value comes in which category. This is none, this is numeric, this is sequence, this is map and this is state. तो यहाँ पे आपको देखो एरर आएगा, क्यों? क्योंकि इसको इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि इसको किस कैटेगरी में रखूं। आई बात समझ में? जस्ट एरर आ रहा है ना, देखो इनवैलिड सिंटेक्स, कोई एक शब्द हमें आना चाह रहा है किस वेरिएबल को वैल्यू को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ गए कि ये वेरिएबल है, ऑपरेटर है, क्या है? कंप्लीटली कंफ्यूज दैट वन। तो इस सिनेरियो में हम इसी 5 को समझता है, तो 5 को हमें समझना पड़ेगा, इन 5 को क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ नॉन डेटा टाइप। व्हाट इज द नॉन डेटा टाइप? एनीवन नो व्हाट इज द नॉन डेटा टाइप? व्हाट इज द नॉन डेटा टाइप? यस, नॉन मींस क्या होता है? ब्लैंक, कुछ नहीं। तो देयर इज अ वेरिएबल इन व्हिच हैव नो एनी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड नॉन डेटा टाइप। एक वेरिएबल आपने ऐसा डिफाइन किया है जिसमें कोई वैल्यू ही स्टोर नहीं किया, दैट इज कॉल्ड। समझ में आया? इन विच हैव नो वैल्यू, मैं आप पूरी लिख लेना, दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इन विच हैव नो वैल्यू। मैं सिर्फ लिख रहा हूं इन विच हैव नो वैल्यू, समझ में आ जाएगा। इन विच हैव नो वैल्यू, दैट इज कॉल्ड नॉन डेटा टाइप। नहीं समझ में आया? अब एक चीज बताओ, एक वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे जिसमें वैल्यू, जिसके अंदर वैल्यू ही नहीं रखना है? एक वेरिएबल तो डिफाइन करनी है बट उसमें वैल्यू नहीं रही, कैसे पॉसिबल है? जैसे हमने आपको कहा कि एक वेरिएबल डिफाइन करो आप नम, और जिसके अंदर वैल्यू नहीं रखनी है, कैसे पॉसिबल है? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इक्वल टू छोड़ लिख के छोड़ देंगे, तो वैल्यू नहीं है स्टोर होगी। नहीं, पाइथन में एक प्रॉब्लम है। पाइथन में क्या है, जिसमें वेरिएबल डिफाइन करते हो सेम टाइम उसमें वैल्यू असाइन नहीं करना होता है। मतलब वेरिएबल डिफिनेशन एंड असाइनमेंट एट ए टाइम होता है पाइथन में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? तो नम में यदि आपके माइंड में चीज और आ रहा होगा कि ऐसे ब्लैंक लिख के छोड़ देंगे तो ब्लैंक हो जाएगा, नहीं, डबल कोट्स जैसे ही लगा दिए ना और उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू पाइथन, तो फिर कैसे करेंगे पाइथन वेरिएबल की डिफाइन? तो देन वी कैन यूज, जब भी आपको नॉन डेटा टाइप डिफाइन करना हो एक पाइथन के अंदर, मतलब एक वेरिएबल ऐसे डिफाइन करना जिसमें वैल्यू नहीं रखनी, तो यूज करना पड़ेगा। और नन का एन क्या होना चाहिए? टाइप, ये ध्यान रखना है। तो अब यदि मैं नम को प्रिंट कराऊं तो देखो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, देखना ध्यान से, कोई वैल्यू प्रिंट हो रही है नहीं, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। जबकि देखो जब मैं डीएफ के अंदर वैल्यू रखूंगा 88, जब मैं डीएफ प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए ना 88, देखो हो भी रही है, बट यहाँ पे वैल्यू इसकी प्रिंट हो ही नहीं रही, आप नोटिस करा? यस और नो? अब यदि आप मुझसे, अब मुझे आप बताओ, जैसे मैंने कहा, मैं अब इसके अकॉर्डिंग क्या, यदि इसकी वैल्यू कोई प्रिंट नहीं हो रही मींस व्हाट, दैट इज अ नॉन डेटा टाइप। ऐसा वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप कोई वैल्यू ही नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन डेटा टाइप। अब मुझे बताओ इसकी डेटा टाइप चेक कैसे करेंगे? जैसे मैं तो कह रहा हूँ कि नन है, पाइथन इसको नन समझता है, क्या समझता है, कैसे चेक करेंगे? ब्लाइंडली तो भरोसा कर ही नहीं सकते किसी पे, भी आज के टाइम नहीं, ध्रुव जैसे लोग भी हैं। तो देन वी कैन यूज टाइप, देयर इज अ इनबिल्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड टाइप, जिसके थ्रू आप किसी वेरिएबल की क्या चेक कर सकते हो? डेटा टाइप। ये बात गलत है अभी, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ टाइप क्या बताता है, डेटा टाइप। ये रॉन्ग स्टेटमेंट मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपको इतना ही समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको रॉन्ग पढ़ा रहा हूँ। जब मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझाऊंगा तो बताऊंगा टाइप एक्चुअली डेटा टाइप नहीं बताता, क्लास बताता है। क्या बताता है? क्लास का नेम रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल गलत है कि टाइप डेटा टाइप बताता है। जो बच्चे दूसरी बार बैच ले रहे हैं ना, उनके मुंह से सुना ना मैं, तब मैं ये बात बताया, नहीं तो आपको नहीं बता। ये बच्चे जो दूसरी बार भी बैच ले रहे हैं वो भी कह रहे हैं पीछे से कि डेटा टाइप बताता है। तो टाइप एक्चुअली अभी तो हम पढ़ रहे हैं उस लेवल पे, ठीक है, कि डेटा टाइप बता रहा है। देखो यदि मैं टाइप के अंदर नम को पास करूं तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नन टाइप मींस व्हाट, नम इज द दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इन व्हिच हैव नो वैल्यू। एक्चुअली ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे तो हम आपको समझा देंगे, बट स्टिल अभी आपके माइंड में एक चीज रखो कि नम टाइप क्या बताता है, डेटा टाइप नहीं, क्योंकि वो पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है। तो क्लियर हो रहा है कि नम कैसा डेटा टाइप है? नन डेटा टाइप। नाउ सेकंड वन इज, हमने पढ़ा था न्यूमेरिक डेटा टाइप। अच्छा, न्यूमेरिक नाम से पता चल रहा है एक वेरिएबल ऐसी है जिसके अंदर वैल्यू कैसी है, न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या हो सकता है? न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, सो नो?
तो न्यूमेरिक वैल्यू दैट वी कैन परफॉर्म न्यूमेरिकल या फिर वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक डेटा टाइप। नहीं, इसके which that type of variable in which we can perform अर्थमेटिक ऑपरेशन। नहीं, जिसको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, क्या उसे हम कह सकते हैं यस और नो? सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसके देखो 3 सब टाइप होते हैं। देयर आर 3 सब टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप। फर्स्ट वन इज द इंटीजर डेटा टाइप, इंट, जिसे इंट रिप्रेजेंट्स इंटीजर। सेकंड वन इज द फ्लोट और थर्ड वन इज द स्ट्रिंग। देयर आर 3 सब टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप। समझ में आया आपको? तो इंटीजर किसे कहते हैं? देखो इंटीजर किसे कहते हैं? देख लो, आपको समझ में आया इसका डिफिनेशन? तो सही बोल रहे हो, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स का, तो सही अपने अकॉर्डिंग डिफिनेशन बताता है जो हमें समझ में आया। मैं आपको समझाता हूँ। इंटीजर डेटा टाइप इन विच हैव नो एनी फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, या फिर उसे कह सकते हो दैट टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म अपॉन पी अपॉन क्यू, जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सकते, जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना करा जा सके, दैट इज कॉल्ड इंटीजर वैल्यू। सर नो? देख बोल रहे दैट टाइप ऑफ वेरिएबल that cannot be written, that can't be written, that can't। आप इतना नहीं समझ में आ रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं, बस इतना समझो जो डेसिमल में ना हो, जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर। पाइथन में इतना ही समझता है, हम इतना से काम चला सकते हैं। that can't be written, बट मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको काम आएगा। written in the form of p upon q, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है, मतलब डेसिमल में हो ही नहीं सकता, है ना? फ्लोट किसे कहते हैं बताओ? अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो सकती है p अपॉन q में ना, तो फ्लोट किसे कहते हो? दैट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट, और जिसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके। नहीं, यस और नो? दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, क्या कर सकते हैं? अच्छा, स्ट्रिंग नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है, सॉरी रियली, कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल गलत लिख दिया हमने। 3 होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये 3 है न्यूमेरिक डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। चलो पढ़ते हैं। अच्छा, इमेजिनरी में आपने पढ़ा था ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता था, नहीं? ए क्या है हमारा रियल पार्ट, बी क्या है इमेजिनरी, और आई क्या है? आयोटा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी? -1। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती थी? 1। हाँ, समझ में आया आपको यहाँ तक? तो यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। नाउ सी, अब जैसे एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया, कुछ भी वेरिएबल का नेम रखो num1, उसकी वैल्यू यदि मैं 55 लगाई, कैसी वैल्यू है बताओ? कैसी वैल्यू है? इंटीजर है ना? टाइप ऑफ num1 चेक करूंगा तो क्या बताएगा? ये इंट बता रहा है, यस और नो? अच्छा, एक चीज बताओ, यदि मैं माइनस लगा दूं क्या ये फ्लोट बन जाएगा? माइनस भी क्या है? इंटीजर वैल्यू है। तो क्या इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है आपको? डेसिमल पार्ट दिख रहा है? बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट दिस इज इंटीजर। यदि एक वेरिएबल हमने बनाया num2, उसकी वैल्यू रखा हमने 22.5, और अब इसकी यदि मैं टाइप चेक करूं तो क्या बताएगा बताओ आप? फ्लोट नहीं, मींस व्हाट इज फ्लोट डेटा, सॉरी, फ्लोट नहीं, num2 को चेक करना था, num लिख दिया। फ्लोट का, अच्छा इसमें माइनस लगा दो तो भी स्टिल फ्लोट रहेगा, यस और नो? अच्छा, इसकी पॉइंट 0 कर दो तो बताओ ध्यान से, फ्लोट रहेगा इंटीजर रहेगा? फ्लोट, क्योंकि डेसिमल आ गया ना तो फ्लोट ही होगा। यहाँ तो समझ में आया, इंटीजर फ्लोट क्लियर हुआ आपको? कॉम्प्लेक्स वन, देखो कॉम्प्लेक्स का जो एक्चुअल जो सिंटेक्स हो, ये है ए प्लस आई बी, बट पाइथन इसको नहीं समझता। पाइथन में क्या लिखना पड़ता है? ए प्लस बी जी। आई को क्या लिखना पड़ेगा आपको? जी। नहीं, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करने तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, मैंने वेरिएबल बनाया n1 इक्वल टू 2। हमें सबसे पहले देखो इसमें क्या अपन देना पड़ेगा? पहले रियल नंबर, तो 2 क्या हमारा है? रियल नंबर, प्लस बी क्या है हमारा? इमेजिनरी नंबर। तो हमने बी एक दिया, इमेज कुछ भी रख सकते हो, मतलब नंबर रखना पड़ेगा, और फिर लास्ट में क्या रखोगे? जी। तो इस तरीके से एक नंबर को लिखा जाए तो उसको क्या पाइथन समझता है? इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसका टाइप चेक करो तो क्या बताएगा आपको? n1। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? कॉम्प्लेक्स का क्या है कि वो रियल और इमेजिनरी कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमेशा। जैसे आप, जैसे आप वो जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जैसे कॉम्बिनेशन से यूज होती हैं।
जैसे एक सपोज एक करो आप ट्रायंगल, ट्रायंगल में थ्री साइड होना नेसेसरी है तभी उसे ट्रायंगल कहोगे। उसी तरह इमेजिनरी नंबर में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, जब ऐसे ही लिखा जाएगा आपको इमेजिनरी नंबर। जैसे आप देखो ना फ्लोट पॉइंट में लिखना पड़ता है, पॉइंट में होता है, उसी तरह से जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे ऐसा नहीं कि 2+3 N2 बनाया 6+4 जे, लास्ट में इंपॉर्टेंट है कि जे लिखना पड़ेगा, तभी वो पाइथन क्या समझेगा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले क्या लिखते हो बताओ, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, रियल पार्ट देन इमेजिनरी पार्ट, और देन हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? अब यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो एक और तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स लिख दियो और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पहला नंबर पास करोगे रियल नंबर पास करना, दूसरा नंबर क्या पास करोगे इमेजिनरी। तो अभी आउटपुट क्या आने वाला है बताओ, 5+2j। नहीं, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन जो क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बन क्या आ रहा है, जैसे ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे उसी तरह ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इसमें सबसे पहले रियल, जैसे आप यहाँ पे रियल पहले दिखते थे उसी तरह से। अब एक क्वेश्चन है जो आप सभी लोग करें, सपोज करो हमने एक दिया आपको इमेजिनरी और रियल, ये दो है, इमेजिनरी में 6 रखना है, इमेजिनरी में 4 रखना है, इसके कॉम्बिनेशन से एक रियल नंबर बनाइए और एक बनाइए 7 और 5 का बनाइए, तो दो इमेजिनरी नंबर क्रिएट करिए, करिए तो फटाफट, सॉरी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करिए, एक तो इसके कॉम्बिनेशन से और एक इसके कॉम्बिनेशन, दो चाहिए ना आपको, और इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करके बताइए कितना आएगा, परफॉर्म ऐड एंड बताइए आउटपुट कितना आ रहा है। करिए तो सब लोग करिए, फटाफट करिए, सिस्टम ओपन करो, सब लोग करो ट्राई। तो सबसे पहले किसे रखोगे, रियल को या इमेजिनरी को? तो हमारा आउटपुट पहला क्या वैल्यू बनेगी, 4+6, और दूसरी क्या बनेगी 5+7j। दोनों को ऐड कर देना नॉर्मली, df1 + df2 बनाओ, करो फटाफट करो, करिए साफ जी, कितना दे दे यार आप। टेबल है बड़ा बनाएंगे, 45 मिनट नहीं, बाकी लोग बोल रहे हो कुछ, सब लोग रुद्र प्रताप सिंह पाइथन पढ़ रहे हैं या पाइथन गैंग को पढ़ रहे हैं? आप तीनों दोस्त एचटीएमएल वाले पढ़ रहे हो ना, आ रहा है समझ में? इधर आ रहा है, करिए करिए सब लोग करिए। और ये तो है 9+, तो साथ करके बुद्धि ना नाम ही है, बुद्धि तीन को है भैया। नौ 40 रुपये मंगवा लो, 5-10 मिनट। देखिए आप सब लोग क्या, हाँ ठीक है, 13+9 ये नहीं गलत है। देखिए पहला जो हमें बनाना था, सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया CMP1, मतलब वेरिएबल का नाम रख सकते हैं CMP इक्वल टू, देखो पहले रखना था रियल नंबर, तो रियल पहले वाले में क्या है 4 4 ना, तो पहले 4+6 से लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 तो इमेजिनरी है। आई और आर लिखने का क्या मतलब, समझना था ना, आई से थोड़ी ना नेम था किसी का। CMP2 is another variable and right here 5+7j ना, 5+7j दूसरा, ये बन गया दूसरा सेकंड वेरिएबल, इन दोनों को ऐड करो तो ऐड इज इक्वल टू व्हाट, CMP1 + CMP2, दोनों ऐड हो गए और यहाँ पे ऐड लिख दो, देखो एडिशन आ गई दोनों की। एडिशन क्या आ रही देखो, 9+13j आ रही है ना, ये सर नो। टाइप यदि मैं चेक करूं ऐड का तो क्या बताएगा बताओ, कॉम्प्लेक्स आएगा। समझ में आया आपको, यहाँ तक क्लियर है सबको? इस तरह से हम न्यूमेरिक डेटा टाइप, हमने 2 डेटा टाइप कंप्लीट किया, कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो 2 डेटा टाइप अभी तक क्लियर हुआ है, सेपरेटली पढ़ना ध्यान से, चीजें क्लियरली रहेगी सभी को। अभी तक हमने ओनली 2 डेटा टाइप को क्लियर किया, कौन कौन से, नन और न्यूमेरिक।
अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से। मैं नॉन और न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे कंप्लीट हो गए, ये चीजें ये अभी बची हुई है, हमें डिस्कस करने हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखते रहना। अभी कुछ टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, टाइप कास्टिंग। एक्चुअली होता क्या है समझो, कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास जो सर्वर है, किसी लोकेशन से जो डेटा आ रही है, दैट इज अ फ्लोट। सपोज करो देयर इज अ सिनेरियो हियर कि आवर डेटा कम्स ऑन एनी सर्वर एंड इन फ्लोट फॉर्म। हमें डेटा किस फॉर्मेट में आ रही है? फ्लोट के फॉर्म। और जो हमें अपनी डेटाबेस में स्टोर करनी, डेटाबेस क्या होता है मैं बताता हूँ। जहाँ पे डेटा स्टोर करते हो, जैसे सामान जहाँ आप स्टोर करते हो उसको क्या कहते हैं? पोर्ट, सेफ, यही ना? कबाड़, पता नहीं कबाड़, सॉरी कबाड़ मतलब वो कबाड़ ड्रॉवर वाली बात कर रहा हूँ। तो वो जो भी रख सकते हो नहीं। तो उसी तरह हमें डेटा को स्टोर करने के लिए वी नीड अ डेटाबेस। अब क्या है कि डेट सर्वर से जो डेटा आ रही है फ्लोट फॉर्म में आ रही है, और मुझे स्टोर किस में करना है? इंटीजर में। ये प्रॉब्लम है। या कभी कभी डेटा इंटीजर में आ रही है और हमें किस में करना है? फ्लोट में। ये पॉसिबिलिटी है। मतलब कि डेटा किसी भी फॉर्मेट में आ रही है और हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब डेटा की अब जो वैल्यू आ रही है उसकी डेटा टाइप चेंज करने की जरूरत है, यस और नो? ऑब्जेक्टिव समझ में आया? मैंने आपको क्या समझाया? आधा तो सो रहे थे, किसी को नहीं समझ में आया। ध्यान से देखो आप, मैं ये समझा रहा हूँ कि सपोज करो आप एक जगह किसी लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर रहे हो। सपोज करो डेटाबेस का सर्वर है, जहां से जो डेटा आ रही है ना वो किस फॉर्मेट में आ रही है? फ्लोट के फॉर्म में। ठीक है। और हमें स्टोर करना है अपने लोकल मशीन में किस फॉर्मेट में? इंटीजर में। वी नीड टू स्टोर हियर इंटीजर। तो फ्लोट वैल्यू को बदलना पड़ेगा इंटीजर में ना, तभी तो स्टोर करेंगे, नहीं तो स्टोर होने नहीं देगा। या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वैल्यू इंटीजर में आ रही है और हमें किस में स्टोर करना है? फ्लोट में। ऐसा भी हो सकता है। या इंटीजर में आ रही है, हमें कॉम्प्लेक्स में रखना है, कॉम्प्लेक्स में आ रही है इंटीजर। बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना है? इस एक वेरिएबल की डेटा टाइप को चेंज करनी है नहीं। तो किसी भी डेटा टाइप को चेंज करनी यदि हो तो आपको यूज करना पड़ता है टाइप कास्टिंग। व्हाट इज वी कैन यूज विच वन? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इज नॉट अ डेटा टाइप, इट इज अ टेक्निक दैट हेल्प अस टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। नहीं, इसको क्या कहेंगे? इट इज अ टेक्निक दैट हेल्प अस टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। नहीं, बट यूजिंग, नहीं यूजिंग नहीं, विथ सम, मतलब विथ सम सर्कमटेंसेज। कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, ऐसा नहीं किसी को कहीं से चेंज कर दोगे, नहीं, कुछ ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं। जैसे कि क्या, सपोज करो डीएफ, अभी क्या वैल्यू आप देखो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, डीएफ क्या है? इंटीजर वैल्यू है, यस और नो? सॉरी, अरे, डीएफ कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू, क्लियरली आपको शो हो रहा है। डीएफ विच टाइप ऑफ वैल्यू? इंटीजर वैल्यू है या नहीं, बताओ। अब मुझे इसे फ्लोट करनी है, वी नीड टू चेंज दिस वैल्यू इन फ्लोट फॉर्म। तो कैसे करोगे आप? देन वी कैन सिंपली राइट हियर डीएफ इज इक्वल टू, देखो यदि मैं टाइप ऑफ डीएफ चेक कर रहा हूँ आपको, तो अभी फिलहाल डीएफ का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। और मुझे इसे चेंज करना है किसमें? फ्लोट में। तो आप क्या करोगे? डीएफ इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ डीएफ। ये समझ में आया आपको? जब इसे फ्लोट में करना होगा तो क्या लिखोगे आप? फ्लो। अब यदि आप यहाँ पे देखो तो डीएफ की वैल्यू क्या हो चुकी है? पहले 68 थी, बट अब 68 पॉइंट क्या हो चुकी है? 0। यदि मैं अब टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ डीएफ, तब आउटपुट क्या आएगा? देखो फ्लोट आ रहा है। तो इंटीजर से फ्लोट कर चेंज करना आसान है, यस और नो? सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा इसके आगे? फ्लोट, जिसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सॉरी जिसको फ्लोट में करना है। अब 16 लेके चलता हूँ, जैसे n1 की वैल्यू है वो ऑलरेडी फ्लोट है। ऑलरेडी क्या है? फ्लोट है। 34.5 क्या है? फ्लोट वैल्यू है। देखो n1 को यदि मैं प्रिंट कराऊं और टाइप ऑफ n1 चेक करूं तो ये फ्लोट है, क्लियरली शो हो रहा है कि क्या है? फ्लोट है। और मुझे इसमें किसको किसमें कन्वर्ट करना है? इंटीजर में सपोज। तो क्या लिखोगे आप? n1 इज इक्वल टू इंट ऑफ n1। क्या लिखोगे? जिसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में करना था, इंट ऑफ n1। तो अब n1 क्या बन गया है? इंटीजर। तो इंटीजर क्या होगा? 34 को रखेगा, 0.5 को छोड़ देगा। अच्छा 34.9 होता तब भी क्या होता आउटपुट? 34 ही होता। अरे नहीं, ये फ्रैक वो राउंड ऑफ थोड़ी कर रहा है। चाहे वैल्यू वॉटेवर हो, 34.999 कुछ भी हो, तो सिर्फ क्या करेगा? इंटीजर पार्ट को रखेगा, फ्लोट पार्ट को एडिट या स्किप कर देगा। तो इसलिए देखो आउटपुट क्या आ रहा है आपको? 34। समझ में आया? फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर से फ्लोट, समझ में आया है? नाउ नेक्स्ट वन, सपोज करो एक वेरिएबल होता है df1, इसकी वैल्यू क्या है? 22.5। कैसी वैल्यू है? सॉरी 2 + 3j, कैसी वैल्यू है? कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। और एक df2 अनदर वेरिएबल, सॉरी ये कॉम, सॉरी हमें एक सेकंड रुक जाओ पहले। ये एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू और उसको मुझे कन्वर्ट किसमें करना है? कॉम्प्लेक्स में।
क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल देखो, df1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, मैंने अभी बताया था ना करने, इसमें हमने सिंगल एक वैल्यू पास किया, क्या df। अच्छा, अभी सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पास किया हो आप, रियल पार्ट पास कियो, इमेजिनरी तो पास ही नहीं कियो। तो क्या होगा इस सिनेरियो में आपका आउटपुट देखो, यदि आप इस सिनेरियो में इन आपका रियल पार्ट तो 22 बनेगा, बट आपने इमेजिनरी तो पास ही नहीं किया था, तो इमेजिनरी को क्या करेगा ये 0 बाई डिफॉल्ट। तो देखा ना आपने, इंटीजर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकता है, आराम से हो रहा है। अच्छा, फ्लोट रहता तो 22 की जगह पे 22.5 हो जाता तो क्या होता, तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हो गया, अब क्या होता है 22.5 प्लस 0 जी, नहीं समझ में आया? तो इंटीजर से कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, फ्लोट से भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट क्या एक वेरिएबल हमारे पास होता CMP 4 3 ये क्या है, ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते थे बताओ, इंट ऑफ CMP3, क्या ये हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स में कितनी वैल्यू होती है, दो, क्या क्या, रियल और इमेजिनरी, और इंटीजर में कितनी वैल्यू होती है, एक। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे आपका पाइथन कंफ्यूज होगा कि किसको प्रिविलेज दें, हम इंटीजर को रखें या फ्लोट को। तो ये आपको एरर आएगा, देखो एरर आ रहा है ना, क्या एरर आ रहा है, इंटीजर आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग बाइट्स ऑब्जेक्ट या रियल नंबर। कह रहा है इंटीजर में सिर्फ क्या क्या कन्वर्ट हो सकते हैं, बाइट्स हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। मीन्स व्हाट, अभी तक हमने क्या लर्न किया, इंटीजर को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। यदि एक फ्लोट है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। एक इंटीजर है उसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इंटीजर है या फ्लोट है, तो सर हम इजीली कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं। बट एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो क्या उसे इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं? ना तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा ना फ्लोट में। तो ऐसे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो यहाँ पे मैं साइन लगा देता हूँ विंडो डॉट, ये अलाउड नहीं है। आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटर कन्वर्टेड इंटीजर वैल्यू कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, यस, फ्लोट कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, यस, इंटीजर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स, यस, फ्लोट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स, यस, फ्लोट कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, यस। रुद्र बाहर कर देंगे पीछे वाले के पीछे से आप। कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, यस कह रहा है पीछे देखो, हाँ, इंटरव्यू में ऐसे ही बोल के आओगे यस, फिर वो कहेगा वेरी गुड। ध्यान रखना है, इसीलिए तो मैं आपको एक साथ तीनों चीजों को एक्सप्लेन किया। तो सभी कन्वर्ट हो सकते हैं, बट फ्लो कॉम्प्लेक्स ना तो इंटीजर में होगा, ना ही फ्लोट, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ आज की क्लास, फ्रॉम टू ट्यूजडे वी कैन अगेन कंटिन्यू। हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी, ट्यूजडे, ठीक है, ट्यूजडे टू फ्राइडे, आपको सैटरडे संडे और मंडे छुट्टी है, आप इंजॉय, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा वो आप करें। दूसरी चीज, ट्यूजडे को हमारी जो क्लास होगी, ट्यूजडे को हम क्या करेंगे, सुबह में आपको एक बार फिर से रिकैप दे दूं, ट्यूजडे को जो हम अभी तक पढ़ रखे हैं उसका रिकैप देंगे। ट्यूजडे को हम अभी तक जो भी क्लासेस में डिस्कस किया है उसका रिकैप देंगे, रिवीजन होगी। तो अब आप पे डिपेंड करता है, आपको ट्यूजडे को अपने माइंड को मेंटेन करके आना है कि हम रिकैप लेने आ रहे हैं। तो ये नहीं कहेगा कि सर फिर चीजें रिपीट कर रहे हो, एक्चुअली हम रिवीजन देंगे तो सेम चीजें रिपीट कर रहे होंगे ना। तो ये चीजें आज यहीं तक रखते हैं, इसकी आपको वीडियोज मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा, आप यहाँ से पढ़ लेंगे के, रिकॉर्डिंग वगैरह वॉच करना हो तो कर लें। ओके, तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ आज की। हमें से कोई क्वेश्चन किसी की हो तो बताएं।